कभी कभी सबसे खतरनाक सच वो नहीं होता जो सामने दिख रहा हो, बल्कि वो होता है जो छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दो दिलों का सफ़र। और मैं हूं आप सभी की अपनी दोस्त यसी। और मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्टोरी जिद और सुकून का पार्ट 25। और हाँ, मुझे इस पार्ट को लाने में काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, इसलिए अब मैं ये स्टोरी का पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो स्टोरी आने में लेट हुआ, उसके लिए सॉरी, माफ़ कर देना। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, उसके बदले में अब मैं डेली पार्ट दूँगी, 2-3 पार्ट्स मैं डेली दूँगी। ओके, तो एडजस्ट कर लेना। इतने दिनों में तो किया होगा, और मुझे नहीं पता कि किसने किसने मिस किया होगा स्टोरी को। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मिस किया होगा, क्योंकि कोई तो कमेंट ही नहीं करता। अगर मिस करता होता तो कमेंट करते ना आप लोग, लेकिन कोई भी नहीं करता है। खैर, क्या ही कर सकते हैं। चलो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इधर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। कैफ़े की खिड़कियां पर गिरती बूंदें माहौल को और हैवी बना रही थी। आन्या अभी भी शौक में थी। उसकी नज़र बार बार उस फाइल पर जा रही थी। ब्रेक टेम्परेरिंग एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, मीरा शर्मा। उसके हाथ हल्के काँप रहे थे। आन्या धीरे से बोलती है, ये सब सच है? उसकी आवाज़ ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। रिया तुरंत बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि डर भी था। लेकिन नैना कामली कॉफ़ी सिप करती रहती है, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। नैना बोलती है, तुमने डायरेक्ट नहीं किया? रिया की जेवलाइन टाइट हो जाती है। आन्या कंफ्यूज्ड होकर बोलती है, मतलब? नैना धीरे से आगे झुकती है और बोलती है, उस रात रिया ने जिस इंसान पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, ब्रेक टेम्परेरिंग उसने करवाया था। थोड़ी देर के लिए पूरा साइलेंस हो जाता है। आन्या धीरे धीरे रिया की तरफ देखती है और बोलती है, कौन? रिया तुरंत नज़रें नीचे कर लेती है, जैसे वो नाम सुनना भी नहीं चाहती। नैना धीरे से मुस्कुराती है और बोलती है, करण मल्होत्रा। अचानक तेज बिजली चमकती है। आन्या कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है। आन्या बोलती है, मल्होत्रा? उसे तुरंत समझ आ जाता है और बोलती है, आपका रिलेटिव? रिया धीरे से आंखें बंद करती है, फिर मुश्किल से बोलती है, मेरा कज़िन। आन्या शौक में उसे देखती रहती है। नैना आगे बोलती है, करण हमेशा से ऑब्सेस्ड था रिया के कैरियर और रिपुटेशन को लेकर। उसे लगता था कि मीरा और रिया की क्लोजनेस फैमिली इमेज को डैमेज करेगी। आन्या का गुस्सा बढ़ने लगता है। आन्या बोलती है, तो उसने ब्रेक टेम्पेयर करवाया? नैना बोलती है, सिर्फ डराने के लिए। लेकिन चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली गई। रिया की आंखें भर जाती हैं। रिया बोलती है, मुझे ये सब बाद में पता चला, लेकिन तब तक मीरा जा चुकी थी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ बारिश की आवाज़ और भारी सांसें। आन्या धीरे से रिया के पास आती है और बोलती है, आपने किसी को बताया क्यों नहीं? रिया एक बेटर स्माइल करती है और बोलती है, किस पर ट्रस्ट करती? फैमिली ने सब चुप करा दिया। आन्या का दिल बैठ सा जाता है। रिया बोलती है, डैड ने बोला स्कैंडल से सबकी रिपुटेशन ख़राब हो जाएगी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। आन्या सॉफ्टली बोलती है, और आप? रिया हल्का सा हंसती है, लेकिन वो हंसी बिल्कुल टूटी हुई थी, और बोलती है,
मेरी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट कब थी? ये सुनकर आन्या की आंखें नम हो जाती है, लेकिन तभी नैना अचानक टेबल पर एक पेन ड्राइव रख देती है और नैना बोलती है, इसमें प्रूफ है। दोनों उसकी तरफ देखते हैं। नैना बोलती है, ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज, ब्रेक टेम्परेरिंग रिकॉर्डिंग। आन्या शॉक्ड और बोलती है, तुम्हारे पास ये सब था? नैना कामली बोलती है, हमेशा से। रिया गुस्सा होकर उठती है और बोलती है, तो तुमने इतने साल चुप क्यों रखा? पहली बार नैना का एक्सप्रेशन बदलता है, उसकी आंखों में भी दर्द दिखाई देता है। नैना बोलती है, क्योंकि मुझे भी डर था। नैना धीरे से बोलती है, उस वक्त मैं भी वीक थी। मल्होत्रा फैमिली सब कंट्रोल कर सकती थी। रिया कुछ नहीं बोल पाती। आन्या पहली बार नोटिस करती है, नैना विलेन नहीं लग रही थी, बल्कि कोई ऐसा इंसान जो सालों से गिल्ड लेकर जी रहा हो। लेकिन तभी कैफ़े के बाहर अचानक ब्लैक एसयूवी आकर रुकती है। 3 आदमी जल्दी से बाहर निकलते हैं। ब्लैक क्लॉथ्स, सीरियस फेसेस। रिया इंस्टेंटली अलर्ट हो जाती है। रिया धीरे से बोलती है, डेमन। आन्या वरिड होती है और बोलती है, क्या हुआ? रिया विंडो से बाहर देखती है और बोलती है, और उसका चेहरा इंस्टेंटली ठंडा पड़ जाता है। रिया बोलती है, करण के लोग। टेंशन इंस्टेंटली डेंजरस हो जाती है। नैना तुरंत पेन ड्राइव आन्या के हाथ में पकड़ा देती है और बोलती है, इसे सेफ रखना। अगले ही सेकंड कैफ़े का दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। एक आदमी लाउड वॉइस में बोलता है, पेन ड्राइव दे दो। पूरा कैफ़े साइलेंट हो जाता है। रिया धीरे धीरे आन्या के सामने आकर खड़ी हो जाती है, प्रोटेक्टिव वे में। रिया कोल्ड डेंजरस टोन में बोलती है, पीछे हट जाओ। आदमी हल्का हंसता है और बोलता है, तुम तुम अब भी हीरो बनने की कोशिश कर रही हो? लेकिन इस बार रिया बिल्कुल नहीं डरती। रिया बोलती है, इस बार किसी को हर्ट नहीं होने दूंगी। करण के लोग कैफ़े तक पहुंच चुके हैं। कैफ़े के अंदर तनाव अपने चरम पर था। दरवाजे पर खड़े तीनों आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर थी, पेन ड्राइव। आन्या ने पेन ड्राइव अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ली। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। आदमी फिर बोला, पेन ड्राइव दे दो, बात यही ख़त्म हो जाएगी। रिया उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। रिया कोल्ड टोन में बोलती है, एक कदम और आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। आदमी हंस पड़ता है और बोलता है, तुम अब भी खुद को हीरो समझती हो? तभी नैना अचानक अपनी चेयर से उठ जाती है। नैना बोलती है, इनाफ। उसकी नज़र उसकी तरफ चली जाती है। नैना पहली बार ज़ोर से बोलती है, मीरा की डेथ की वजह से एक लाइफ नहीं, 3 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। पूरा कैफ़े साइलेंट हो जाता है। एक आदमी इरिटेट होकर बोलता है, हमें इमोशनल स्पीच नहीं सुननी। लेकिन नैना अब रुकने वाली नहीं थी। नैना आगे बोलती है, मैं सालों तक चुप रही, लेकिन अब नहीं। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। रिया शॉक में उसे देख रही थी, क्योंकि उसने कभी नैना को ऐसा नहीं देखा था। तभी अचानक आदमी आगे बढ़ता है और आन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल रिया उसका हाथ जोर से हटा देती है। आन्या बोलती है, मैम। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल डेंजरस हो जाता है। कैफ़े के दूसरे कस्टमर भी घबराकर पीछे हटने लगते हैं। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। सब फ्रीज हो जाते हैं। आदमी तुरंत बाहर देखने लगता है। नैना कामली बोलती है, तुम लोगों को लगा सिर्फ तुम्हारे पास प्लान है? उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और नैना बोलती है,
पुलिस को मैंने आधा घंटे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। आदमी गुस्से में बोलता है, डेमन। अगले ही पल तीनों आदमी जल्दी से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन बाहर पुलिस व्हीकल ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। बारिश अब भी जारी थी। रेड ब्लू लाइट पूरी सड़क पर चमक रही थी। पुलिस ऑफिसर उन लोगों को पकड़ लेते हैं। आन्या कैफ़े के दरवाजे से ये सब देख रही थी। उसका दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास होता है, आज अगर रिया सामने नहीं आती तो शायद सब कुछ अलग होता। वो धीरे से रिया की तरफ देखती है। रिया अभी भी बाहर खड़ी थी। बारिश उसके बालों को भिगो रही थी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ आन्या पर थी। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर आन्या धीरे धीरे उसके पास जाती है। आन्या सॉफ्टली बोलती है, आप ठीक हो? और रिया हल्की मुस्कान देती है और बोलती है, तुम ठीक हो? दोनों एक साथ सेम क्वेश्चन पूछ देते हैं और पहली बार इस पूरे भारी माहौल के बीच दोनों हंस पड़ते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। कुछ ऑफिसर्स नैना से बात कर रहे थे। आन्या और रिया थोड़ी दूर नदी के किनारे खड़े थे। हवा ठंडी थी। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। आन्या धीरे से बोलती है, एक बात पूछूं? रिया बोलती है। आन्या बोलती है, आप मुझे इतना प्रोटेक्ट क्यों करती हो? रिया कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है, फिर धीरे से मुस्कुराती है और बोलती है, शायद क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट हो। आन्या की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। आन्या बोलती है, कितनी इम्पोर्टेंट? लेकिन जवाब देने से पहले अचानक राजेश मल्होत्रा का कॉल आ जाता है रिया को। स्क्रीन पर नाम देखती है रिया तो डैड लिखा हुआ था। रिया का चेहरा इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है। वो कॉल रिसीव करती है और रिया के डैड बोलते हैं, रिया, तुमने पुलिस को इन्वॉल्व किया? रिया चुप हो जाती है। राजेश, रिया के डैड की आवाज़ सख्त हो जाती है और बोलते हैं, कल सुबह घर आ जाओ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। कॉल कट हो जाता है। रिया की आंखों में टेंशन वापस आ जाती है। आन्या वरीड होकर पूछती है, क्या हुआ? रिया धीरे से बोलती है, स्टॉर्म अभी ख़त्म नहीं हुआ। इधर हम देखते हैं राजेश मल्होत्रा, रिया के डैड स्टडी रूम में खड़े थे। उनके सामने एक पुरानी फाइल खुली हुई थी। उस फाइल में मीरा, करण और एक और नाम था। एक ऐसा नाम जो अभी तक किसी ने नहीं सुना था। रिया के डैड धीरे से फुसफुसाते हैं और बोलते हैं, सच बाहर आने से पहले उसे रोकना होगा। उनकी आंखों में साफ डर था। अब राजेश मल्होत्रा, रिया के डैड, किस सच को छुपाना चाहते हैं? क्या रिया के डैड भी मीरा के केस में इन्वॉल्व हैं? क्या रिया अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ी होगी? और आन्या और रिया के रिश्ते का अगला कदम क्या होगा? खैर, ये तो हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हम चलते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखना और जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, आप लोग ना अब कोई भी कमेंट नहीं करते हो, ये गलत बात है ना। कमेंट तो कर दिया करो, क्या प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप लोग एक कमेंट करके जाएंगे तो। बताओ, क्या आप लोग इतने प्राइम मिनिस्टर हो कि आप लोग एक कमेंट तक भी नहीं कर सकते? अरे प्राइम मिनिस्टर भी इतने नहीं बिजी होते हैं कि एक कमेंट ना कर सके। खैर, आप लोगों को मैं तो बोलते बोलते थक चुकी हूँ, लेकिन आप लोग तो मानने वाले ही नहीं हो, बिल्कुल ढीठ हो ढीठ। खैर छोड़ो, मैं तो बोलती ही रहती हूँ, आप लोग यही समझेंगे ना। खैर, अब मैं चलती हूँ,
तब तक का अपना ख्याल रखना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय, टेक केयर।